मम्मी को मरना ही पड़ेगा एक सुसाइड नोट और डिजिटल ठगों की खौफनाक साजिश। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे चैनल और इंडिया न्यूज नेटवर्क 24 लाइव में। मैं हूँ अंश कुमार वर्मा। बिजनौर से एक ऐसी दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है जिसने हर किसी को झकझोर कर रख दिया है। एक मासूम माँ, दो बेटियां की जिंदगी और डिजिटल ठगों की धमकियों ने मिलकर एक घर उजाड़ दिया। जी हाँ, कोतवाली शहर क्षेत्र के गांव फरीदपुर भोगी में रहने वाली मोनिका एक साधारण हाउसवाइफ जिसने अभी अपनी जिंदगी से हार मान ली। लेकिन ये कोई आम आत्महत्या नहीं, इसके पीछे छुपी है साइबर ठगों की खतरनाक साजिश। सुबह जब बेटियां जिया और नंदिनी उठी तो माँ को पंखे से लटका देख उनकी चीखें पूरे घर में गूंज उठी। खुशहाल घर पर में मातम में बदल गया। परिजन सदमे में थे और लोग राज के दल से बिना पुलिस को सूचना दिए अंतिम संस्कार भी कर दिया गया। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई, असली राज तो उसके बाद खुला। अंतिम संस्कार के बाद अचानक मोनिका का फोन बजने लगा। जब कॉल रिसीव की गई तो सामने एक शख्स पुलिस की वर्दी में खुद को क्राइम ब्रांच अधिकारी बता रहा था। उसने कहा, मोनिका से बात कराओ। यहीं से शुरू हुआ शक। और जब कमरे की तलाशी ली गई तो एक डायरी में मिला वो सुसाइड नोट जिसने सब कुछ साफ कर दिया। नोट में लिखा था, सॉरी जिया, मम्मी को मरना ही पड़ेगा। एक लड़का मुझे कई दिनों से ब्लैकमेल कर रहा है। अब मैं थक गई हूँ। जैसे ही मोबाइल चेक किया गया तो व्हाट्सएप पर 5 अलग अलग नंबरों से कॉल, मैसेज और ऑडियो रिकॉर्डिंग मिली। कोई खुद को क्राइम ब्रांच बता रहा था तो कोई मोनिका पर गंभीर आरोप लगाकर उसे डराने की कोशिश कर रहा था। आरोप है कि इन साइबर ठगों ने मोनिका को डिजिटल अरेस्ट में रखा, उसे लगातार धमकाया, पैसे की मांग की और उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद करने की धमकी दी। हैरानी की बात यह है कि मोनिका की मौत के बाद भी ये ठग नहीं रुके, लगातार कॉल करते रहे और परिवार पर दबाव बनाते रहे कि मोनिका से बात कराओ वरना पति को जेल भेज देंगे और पूरे परिवार को नुकसान पहुंचाएंगे। अब परिवार ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। आज थाना क्षेत्र कोतवाली में ग्राम फरीदपुर भोगी में रहने वाले एक युवक ने थाने पर आकर यह प्रार्थना पत्र दिया कि 28 तारीख को सुबह उनकी पत्नी ने आत्महत्या कर ली थी। इस संबंध में उनके या उनके परिजनों द्वारा पुलिस को कोई सूचना नहीं दी गई थी और दाह संस्कार कर दिया गया था। किंतु बाद में उन्हें जानकारी हुई कि मृतका ने एक सुसाइड नोट छोड़ा है जिसमें उसने किसी युवक के द्वारा परेशान करने का उल्लेख किया है और इसी को घटना का कारण बताया है। यद्यपि उस सुसाइड नोट में उस लड़के का नाम, फोन नंबर आदि कोई डिटेल मेंशन नहीं थे, किंतु जब इन्होंने उसका मृतका का फोन चेक किया तो उसमें इन्हें 2-3 अज्ञात नंबर मिले जिनसे चैट्स थे। उसमें से एक नंबर पर जब इन्होंने कॉल किया तो उससे प्रत्युत्तर में एक वीडियो कॉल आई जिसमें कोई युवक एक यूनिफॉर्म में था जिसने उस परिजन को जिसने कॉल किया था उसे डराया धमकाया। इस आधार पर परिजनों को यह आशंका हुई कि यह प्रकरण साइबर बुलिंग से संबंधित हो सकता है। इस आधार पर परिजनों की तहरीर प्राप्त कर तत्काल अभियोग पंजीकृत किया गया है। जो संदिग्ध नंबर है उन्हें तत्काल सर्वेलेंस में विस्तृत जानकारी हेतु भेजा गया है और जो अग्रिम विधिक कार्रवाई है वो की जा रही है। 3 मोबाइल नंबर भी सौंपे गए हैं जिनसे लगातार धमकी भरे कॉल आ रहे थे। सवाल यह है, क्या डिजिटल दुनिया अब जानलेवा बनती जा रही है? क्या साइबर ठगों के डर से लोग अपनी जान देने को मजबूर हो रहे हैं? ये घटना सिर्फ एक परिवार की नहीं बल्कि हम सबके लिए एक चेतावनी है। अगर आपके पास भी ऐसे कॉल या धमकी भरे मैसेज आते हैं तो डरे नहीं, तुरंत पुलिस और साइबर सेल को सूचना दें। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है और उम्मीद है कि इन डिजिटल दरिंदों को जल्द सलाखों के पीछे पहुंचाया जाएगा। मैं अंश कुमार वर्मा, आप देख रहे हैं ऑल इंडिया न्यूज नेटवर्क 24 लाइव न्यूज। मैं अंश कुमार वर्मा, नमस्कार।